हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। ठीक है, इकोनॉमी ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस 15 एमसीक्यू डेली भी हम लोग उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी जो कर रहे थे उसमें चैप्टर 3 करेंगे आज, क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी, हमारे अतीत आवर पास्ट। आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल और इस लेक्चर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम राहुल बनवाले और ये मेरे द्वारा कुछ अचीवमेंट्स हैं। मैंने ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने दोस्तों यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 3 है। एक तरफ पीडीएफ आप देखिए एनसीईआरटी का हिंदी में है और दूसरी तरफ इंग्लिश में पीडीएफ है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर का नाम है अर्लीस्ट सिटीज। ठीक है, आरंभिक नगर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया कि हड़प्पा जो था सबसे प्राचीन शहर था, है ना। आज से 4700 साल पहले इन शहरों का डेवलप हुआ। ठीक है, तो अब जब देखेंगे कि आज से लगभग 4700 साल पहले, ठीक है, हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और इसको शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा एक अर्बन जो है सिविलाइजेशन था। वो ग्रामीण सिविलाइजेशन नहीं था, अर्बन शहरी सिविलाइजेशन। क्योंकि आपको यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख जाएंगे। ठीक है, आपको वो लोग, आपको पता है कि पोर्ट उनका भी था, है ना, लोथल में। उसके बाद उनको पेंटिंग बनाते थे। उसके बाद व्यापार था अच्छा खासा। ठीक है, एग्रीकल्चर भी करते थे। ठीक है, बिजनेस क्लास थे वहाँ के लोग। इसका मतलब पता चलता है कि हड़प्पा जो था एक फला फूला अर्बन सिविलाइजेशन था दोस्तों। ठीक है, तो आज से 4700 साल पहले हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ था। और इसका जब खुदाई होने लगा उस एरिया का, ठीक है, जो पंजाब है, पाकिस्तान का एरिया है, गुजरात का, हरियाणा का, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे जगह जो है मिले, जो बताया कि हड़प्पा जो था वो एक शहरी या अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी शहर थे दोस्तों, उसका विशेषता क्या था। ठीक है, क्या इस नगरों की विशेषता था। तो देखिए, जनरली होता था जो इसका कोई भी शहर है हड़प्पा का, तो उसका जो वेस्ट होता था ना, मतलब मान लीजिए इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ, तो जो वेस्ट की तरफ था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। ठीक है, छोटा एरिया था लेकिन ऊंचा था। लेकिन जो ईस्ट वाला था वो एरिया बड़ा था लेकिन वो क्या था, नीचा था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो एरिया बड़ा था, ठीक है, उसको ईस्ट की तरफ था, और जो एरिया, तो उसको बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है, तो जो ईस्ट की तरफ एरिया होता था वो छोटा होता था और उसको क्या वो निचले इलाके में था। ठीक है, और उसको क्या बोलते थे, निचला नगर। ठीक, और जो वेस्ट की तरफ था, ठीक है, वो ऊंचा ऊंचा एरिया था, उसको क्या बोलते थे, सिटाडल। क्या बोलते थे, नगर दुर्ग। समझ में आया। तो वेस्ट वाला जो एरिया था, वेस्ट वाला जो पार्ट था वो छोटा था लेकिन बड़ा था, उसको बोलते हैं नगर दुर्ग। मतलब उसमें बड़े बड़े लोग रहते होंगे। और जो आम आदमी के रहने के लिए क्या था, लोअर टाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जनरली जो है ईंट यूज होता था बनाने के लिए, वो बेक्ड ब्रिक था, मतलब पकी ईंटें था। इसका मतलब पता चलता है कि उस समय के लोग जो है ईंटा को कच्चा ईंटा यूज नहीं करते, बेक करते थे, मतलब एडवांस थे। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि ऋग्वेद के समय के लोग जो है मिट्टी से घर बनाते थे। ठीक है, इसका मतलब वो जो सिविलाइजेशन था वो ग्रामीण था। ठीक है, अभी भी देखिए पकी ईंटें जो है बेक्ड ब्रिक्स यूज होता है। इसका मतलब सिविलाइजेशन जो था उस समय शहरीकरण सिविलाइजेशन था। और जितने भी ब्रिक्स थे दोस्तों वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में था। जैसे अभी घर बनता है ना, एक ईंटा ऊपर दूसरा ईंटा, फिर पूरा लॉक हो जाता है, दीवार बनता है जब, और इससे क्या होता है, दीवार क्या होता था, स्ट्रांग होता था। ठीक है, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स भी थे जिसको हम लोग बोलते थे सिटाडल। सिटाडल को पता है ऊंचा वेस्ट वाले पार्ट को, तो वहाँ पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, उसको नगर दुर्ग बोलते थे। तो उसमें जो मेन बिल्डिंग है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में जो है एक टैंक मिला है जिसको हम लोग ग्रेट बाथ बोलते थे, ग्रेट बाथ बोलते हैं। ठीक है, बड़ा सा टैंक मिला है, मतलब एक तालाब टाइप का समझ लो, जिसे पुरातत्वविद्वान ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में जो है ईंटा यूज होता था और उसको प्लास्टर हम लोग करते थे, प्लास्टर करते थे ताकि पानी उससे बाहर चूहे ना, रिसे ना। ठीक है, और उसको वाटर टाइट हम लोग बना देते थे नेचुरल टार का यूज़ करके। ठीक है, चारकोल का यूज़ करके हम लोग उसको क्या बना देते थे, पानी उससे नहीं बहने के लिए उसको वाटर टाइट बना देते थे। और चूँकि ये टैंक था तो इसमें जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। ठीक है, तो स्टेप्स भी होते थे दोनों तरफ से, ताकि अब आसानी से कोई आदमी यहाँ पे वाटर टैंक में जाके मतलब
नहा सकता है, या फिर इसको ये जनरली जो टैंक हुआ करता था, बोला जाता है कि जिस तरह पूजा पाठ में पानी यूज होता है तो वो पानी का प्रयोग करने के लिए वाटर टैंक का प्रयोग होता था, साथ ही साथ नहाने वहाने के लिए भी पानी का प्रयोग होता था, पीने वीने के लिए भी होता था। ठीक है, और यहाँ पे पानी डालते कैसे थे, तो एक बगल में कोई कुआं होता था, तो कुएं का पानी इसमें जो है डाला जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोहनजोदाड़ो में जो आपका ग्रेट बात है, तालाब है, महान स्नानागार है, उसके बारे में। साथ ही साथ और भी शहर है, जैसे कालीबंगन है, लोथल है, यहाँ पे आपको फायर अल्टार्स मिला है। फायर अल्टार का मतलब अग्नि कुंड मिला है, वहाँ पे अग्नि का साक्ष्य मिला है। संभवतः बोला जा सकता है कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे या कुछ पकाया जाता होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी शहर है, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, यहाँ पे स्टोर हाउस भी मिला है, भंडारगिरी है, मतलब वो लोग खाना पीना या और भी चीज़ को स्टोर वहाँ पे करते थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वहाँ पे जो लोग अन्न उगाते थे वो लिमिटेड नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए वो स्टोर करते थे, मतलब एग्रीकल्चर उसमें बहुत एडवांस था। ठीक है, अब देखिए ये कुछ शहर है, इससे आपको डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण में अरेंज कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आपका देखेंगे तो ये आपका इंडिया है। ठीक, ये आपका इंडिया का। ठीक है, तो ये देखिए इंडस नदी, ये क्या है दोस्तों, सिंधु नदी। सिंधु नदी इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के ही इर्द गिर्द जो है बहुत सारे हड़प्पा शहर डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी पे आपको मोहनजोदड़ो दिख जाएगा। ठीक है, देखिए चनहुदड़ो जो है कहाँ पे है आपका, देखिए ये सिंधु नदी के आसपास सत क्या ये सोटका को भी है, मोहनजोदड़ो है यहाँ पे। ठीक है ना, उसका देखिए ये आपका हड़प्पा है, तो हड़प्पा किस नदी पे है, रावी नदी पे है। ठीक है, ये आपका चिनाब नदी है, ये आपका झेलम नदी है। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे कालीबंगन है। ठीक है, उसका ये आपका राखीगढ़ी हो गया, क्लियर। ये देखिए गनवारी वाला हो गया। ठीक, उसका धोलावीरा गुजरात में, सुरकोटड़ा गुजरात में, लोथल गुजरात में। ठीक है, चनहुदड़ो शायद पाकिस्तान में। आप देखिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि चनहुदड़ो कहाँ पे है। ठीक, आप उसी तरह से ये भी मैप दे सकते हैं हिंदी वाला, है ना। तो ये सब जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन नदी पे है। ठीक है, और जो है उनका लोकेशन क्या है, मान लो आपसे पूछ दिया कि मैच करने, अब ये प्लेस पूछ देगा सोतका को क्या, तो कोई सुना भी नहीं होगा। लेकिन देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गंवेरी वाला कोई सुना भी नहीं होगा। बाकी तो आप राखीगढ़ी, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतल, लोथल ये सब सुनते हैं, लेकिन क्या सोतका को सुने थे क्या, मैं तो नहीं सुनता आज तक। ठीक है, सुरकोटड़ा जरूर सुना था, लेकिन सोतका को नहीं सुना थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको जो भी फैक्ट पूछे वो आपका गलत ना हो। तो समझ में आ गया, ये मैप इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से। चलिए उसके बाद देखिए ये आपका ग्रेट बात जो है ना, देखिए यही है। देखिए पूरा चारों तरफ से ये इस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का। देखिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, है इधर भी सीढ़ी है, इधर भी सीढ़ी है, और ये ईंटा से बना हुआ है, और उसको प्लास्टर किया है ताकि पानी उससे ना रिसे। ठीक है, और देखिए इसके अगल बगल आप देखेंगे तो छोटा छोटा यहाँ पे बाथरूम टाइप का बनाया गया है, मतलब लोग यहाँ पे नहा के अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये ग्रेट बात जो मोहनजोदड़ो में दोस्तों महान स्नानागार मिला है। ठीक है, अच्छा घर, हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ते हैं, भवन, नाले और सड़कें। तो जनरली जो घर होता था दोस्तों वो 1 या 2 मंजिला होता था, वो 1 या 2 स्टोरी का होता था। ठीक है, और रूम जो होते थे वो एक आंगन के चारों ओर होते थे। जैसे अभी भी देखिए गांव में कैसे घर होता है, एक बीच में आंगन होता है, फिर अगल बगल रूम होता है। अब तो होता ही नहीं, अब तो इतना समाज डेवलप हो चुका है कि सब आंगन फांगन सब गए तेल लेने, है ना। पहले भी देखिए गांव में आंगन होता था, उसके चारों रूम होता था, आंगन में लोग के बैठ के बात उत करते थे। ठीक है, और हर घर में क्या होता था, पहले एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घर में कुआं भी होता था दोस्तों। देखिए आप समझिए कुछ समय के लोग कितना डेवलप्ड थे, कितना उनका घर कितना प्लानिंग से बनाते थे। इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है एक शहरीकरण और प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्लान्ड सिविलाइजेशन था। ठीक है, बहुत सारे सिटी जो होते थे दोस्तों उसमें कवर ड्रेन्स था। कवर ड्रेन्स मतलब जो नाला था वो ढका हुआ था, मतलब उनको स्वच्छता का भी, सैनिटेशन का भी जानकारी था। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रेट लाइंस में लिए होते थे, मतलब नाला भी जो होता था ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बना दिया, नहीं पूरा स्ट्रेट लाइन, ताकि पानी जो है आसानी से निकले। मतलब उनको मैथ्स का भी नॉलेज था और पूरा अच्छे से भी नॉलेज था। ईच ड्रेन हैड
जेंटल स्लोप, उसका स्लोप होता था, एक ढलान होता था ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। और वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वेयर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स इनटू बिगर वंस। तो क्या होता था कि मेन नाला होता था, ठीक है, छोटा छोटा नाला, उससे घर का नाली नाली जो है जाता था, मिलता था, ठीक है। और ये जो छोटा नाला है वो किसी बड़े नाले में मिलता था और फिर वो बड़ा नाला को पानी को बाहर हमको कर देते थे। तो अब देखिए कि घर का जो छोटा छोटा नाली है वो छोटा नाला में मिला है, फिर वो छोटा नाला बड़े नाले में मिल रहा है, और जितने भी ड्रेन्स होते थे सब कवर्ड होते थे, सब ढके हुए होते थे, ठीक है। और ढके हुए होते थे और बीच बीच में उसको बनाया जाता था मेन होल। आपको पता है ना मेन होल होता है जो नाली साफ़ करने के लिए आप देखे भी होंगे कि शहरों में या गांव में भी मैन होल होता है और वो ढका हुआ होता है। फिर उसको लोग जो साफ़ कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी, उसको निकालते हैं और फिर उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। तो जितने भी, चाहे वो घर हो या ड्रेन्स हो, नाली हो या गली हो, सभी जो है पूरा प्लान होते थे और सबको ही एक साथ ही बना देते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि घर बना दिया और नाली बाद में बन रहा है, नहीं, सब पूरा प्री प्लान्ड होके दोस्तों बनाते थे। समझ में आ रहा है? तो देखिए जो ईंट होता था हड़प्पा वाले, देखो ईंट का अरेंजमेंट कैसे कर घर, यह हुई एक ईंट यहाँ, एक ईंट यहाँ, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है। अभी भी तो घर ऐसे ही बनता है ना, ताकि जो है पूरा ईंट अच्छे से लॉक हो जाए और घर में स्ट्रेंथ आए, मजबूती आए दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो आपने देखा कि हड़प्पा के लोग किस तरह से घर बनाते थे। और इसके पहले जब चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा कि लोग जो है गुफा उफा में रहते थे, मिट्टी विट्टी का जब घर बनाने लगे तो उस समय घर कैसा होता था, तो उसके बारे में जो डिफरेंसेस है वो आपको ध्यान देना है। उस समय तो लोग नेचुरल एरिया में रहते थे, लेकिन अब जो रहते हैं हड़प्पा के समय में वो बहुत अच्छे से प्लान करके पूरा अच्छे से रहते थे, ठीक है। लाइफ इन द सिटी, नगरीय जीवन कैसे था, तो हड़प्पा के जो शहर थे दोस्तों वो बहुत बिजी हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स होते थे, ठीक है, उसका लोग होते थे जो अब ये सब वो जो घर बनाना है पूरा प्लान करके, तो उसको बनाने के लिए चाहिए ना मज़दूर या फिर वो मतलब स्पेशलिस्ट लोग, स्पेशलिस्ट लोग भी हुआ करते थे। तो ये जो लोग जनरली हुआ करते थे जो प्लान करते थे कि इस तरह से घर बनेगा, यहाँ पे नाली बनेगा, वो बोला जाता है जनरली रूलर्स होते थे। रूलर्स मतलब शासक टाइप का, लेकिन वो शासक राजा नहीं, शासक मतलब समाज के बहुत बड़े बड़े लोग, थोड़ा पावरफुल लोग, वो देखते थे किस तरह से घर बनेगा। तो जो रूरल्स होते थे वो लोगों को भेजते थे कि अलग अलग एरिया में, ठीक है, कि वहाँ से मेटल लेके आओ, वहाँ से प्रीशियस स्टोन लेके आओ और भी सारी चीज़ लेके आओ, ठीक है। तो वो कुछ कुछ चीज़ अपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो राजा होता था, मतलब राजा मतलब उस समय का मेन महत्वपूर्ण आदमी, वो कुछ चीज़ों को अपने पास रखते थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कुछ मोती वोती है, वो अपने मन जो उसको पसंद होता था उसको अपने पास रखते होंगे, ठीक है। इस नगरों में बताया कुछ लोग लिपिक भी होगा, लिपिक मतलब जो लिखता है, क्योंकि भले हड़प्पा का हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसका जो भी लिखा है, लेकिन लिखता तो होगा ना, क्योंकि सील जो मिला है वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का, देखिए यहाँ पे उनका सील है। सील मतलब ये लोग यूज करते थे ट्रेड के लिए, ये सब के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है, मोहर मोहर जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है, तो लिखने के लिए भी तो लोग होंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको स्क्राइब्स बोलते हैं, जो लिखने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते होंगे, ठीक है, शिल्पकार, क्योंकि यहाँ पे हमको देखो मिट्टी का बर्तन ये सब मिला है, यहाँ पे टेराकोटा मिला है, मतलब मिट्टी का वो सब, उसके बाद यहाँ पे देखो ये मोहर मिला है। तो उसको बनाने के लिए आपको पता है क्राफ्ट पर्सन भी होगा, मोती का माला बनाना है, ये सब है ना। फिर बच्चे लोग जो है खिलौना से खेलते भी हों, क्योंकि बहुत सारा खिलौना भी मिला है। तो आप देख रहे हो कि जो अभी का समाज है, जो जो उसको चाहिए, खिलौना चाहिए, घड़ा चाहिए, मोती चाहिए, फिर जैसे कि सील चाहिए, अभी भी मोहर यूज होता है ना। तो आप देख रहे हो कि उस समय का जो चीज़ था अभी भी यही हो रहा है, और अभी इसका पता चलता है कि उस हड़प्पा का जो सभ्यता था वो कैसा सभ्यता था, सिविलाइज्ड था, कैसा था, अर्बन सिविलाइजेशन था। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो फोटो है वो हड़प्पा सील का है, तो इसके टॉप पे देखेंगे आप तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, भले आप इसको पढ़ नहीं पाए इसका क्या मतलब है, लेकिन लिखा तो है ना, ठीक है। अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का कि ये कौन सा क्या लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो तो ये टेराकोटा है, ठीक है। ये आप देख रहे हो दोस्तों, तो ये आपको देखो नाली है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कुआं है, ठीक। तो अब देखो सब चीज़ उनका पूरा प्लान था, देखो कितना स्ट्रेट नाली है ना, पूरा स्ट्रेट नाली, पानी कहीं ना, अब ये इधर बगल में घर रहा है, घर का पानी नाली में जा रहा है, फिर नाली का पानी फिर एक मेन बड़े नाले में जाएगा, क्लियर। चलिए आप उस तरह से ये सब देख सकते हैं। तो अब देखिए जो
नए नए शहर डेवलप होने लगे हड़प्पा में, तो नए नए शिल्प भी आने लगे। देखिए आप देखो मोती का माला वो पहनते थे, है ना। वो लोग औजार भी बनाते थे। जनरली औजार ये सब जो माला उला होता था वो कॉपर का, ब्रॉन्ज का होता था, आयरन का नहीं होता था, क्योंकि हड़प्पा के लोग आयरन यूज नहीं करते थे, ठीक है। कॉपर करते थे, ब्रॉन्ज करते थे, सोना चांदी पत्थर मेटल ये सब यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स में मतलब हो गया आपका गहना, बर्तन वर्तन ये सब यूज करते थे, ठीक है। इसके अलावा वो मोती, बाट और फलक, मतलब वेटिंग करने के लिए जो हो बाट होता था वो यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने किस तरह से कितना एकदम शेप में जो है बाट है। बाट मतलब जो वेटिंग वे करने के लिए जो होता है, ठीक है। राइट में आप देखो मोती का माला किस तरह से है, और ये आप देख लो कि वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ है दोस्तों। ये मतलब क्या है, बॉटम राइट में एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, ठीक है। ये देखिए एक पृष्ठ का, एक पुजारी का मिला है। तो देखिए इसको कपड़ा में देखिए, ये कपड़ा है इसका, तो देखिए किस तरह से उसमें डिजाइन है फूल का, है ना। देखिए इसका दाढ़ी देखिए क्या मस्त एकदम दाढ़ी रखा है। मतलब उस समय के लोग देखिए पूरा एडवांस था। अभी देखिए फ्रेंच कट यहाँ तक होता है ना, तो ये देखिए तो दाढ़ी वाड़ी इसका देखिए पुजारी का, कितना अच्छे से बाल देखिए, इसका बाल है ये बाल, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एकदम पूरा मस्त सिविलाइजेशन उस समय था हड़प्पा का, ठीक। इसके बाद हड़प्पा जो है सील भी बनाते थे। सील मतलब मोहर बनाते थे, ठीक है। ये आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, और उसमें अलग अलग जो है इम्प्रिंट होता था, ठीक है। हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। हड़प्पा के लोग जो है पॉट्स भी बनाते थे, और जिसमें ब्लैक काला कलर का डिजाइन भी होता था, ठीक है। सभी हम देखेंगे पेज नंबर 6 में सब चीज़ अच्छे से बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉटन जो था, आपको कॉटन अभी ये कपड़ा बनाया, कपड़ा किस चीज़ से बनाएगा, सूती वस्त्र से। तो कॉटन जो है मेहरगढ़ में ही सबसे पहले जो है डेवलप हुआ है। कपास की खेती किया जाता था मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो कपड़ा होता था उसको जोड़ जोड़ के सीते थे हम लोग। मतलब उस समय उन लोगों को सीने का भी, कपड़ा को भी सीने का भी जो है जानकारी हुआ करता था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी जो है ये काम करता था, ठीक है। मतलब सीने का, कलाकारी का, ये सब सी चीज़, ठीक है। एक चीज़ होता है फेंस, ठीक है। तो फेंस क्या होता है दोस्तों, फेंस पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से हम लोग तैयार करते हैं कुछ पका के, ठीक है। मतलब मोती वोती जो बनाते हैं ना वो फेंस से बनाते हैं, और फेंस नेचुरली नहीं मिलता है, हम लोग उसको पका के काट पीट के उसको बनाते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग को मोती मिल रहा है, मोती थोड़ी अर्थ में मतलब मिलता है, मोती कुछ धातु मिलता है या कुछ, उसको हम लोग काट पीट के मोती बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ईयरिंग्स बनाते हैं, कनबाली ये सब बनाते हैं, ठीक। और ये अगर पाया जा रहा है, इसका मतलब हड़प्पा को ये सब बनाने का क्या था जानकारी, मतलब सभ्यता क्या था, प्रॉस्पेरस था, ठीक है। समझ में क्या। तो अब देखिए सब चीज़ तो एक जगह पे नहीं मिलेगा, तो उनको कच्चे माल की खोज में इधर उधर जाना पड़ता था, ठीक है। जैसे कॉटन कहाँ से मिलता था, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से अगर आपको लेके आना है उसको हड़प्पा में, तो व्यापारी लोग उसको जो है लेके आते थे, ठीक है। हड़प्पा को लोग को कॉपर नहीं मिलता था, तो कॉपर वो लेके आते थे राजस्थान से, और यहाँ तक कि ओमान से भी लेके आते थे, ठीक है। मैप में आप देखिएगा ओमान कहाँ है और जो है राजस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो जो तांबा होता था, कॉपर होता था, वो राजस्थान से और जो है ओमान से भी लेके आते थे, ठीक है। उन लोग कांसा बनाते थे, कांसा समझते हैं, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कैसे बनाते थे, तो कॉपर को, और जब हम टीन को, कॉपर और टीना मिक्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ब्रॉन्ज। तो कॉपर तो वो ले आए कहाँ से, राजस्थान से और ओमान से और वेस्ट एशिया से, ठीक है। टीन लाने के लिए, ठीक है, वो लोग जो है अफ़गानिस्तान से लेके आते थे और ईरान से। तो टीना कहाँ से लेके आते थे, अफ़गानिस्तान से और ईरान से। और तांबा कहाँ से लेके आते थे, राजस्थान से और ओमान से। यह इम्पोर्टेंट है। सोना जो है वो कर्नाटक से लेके आते थे, और भी प्रीसियस स्टोन्स जो मूल्यवान जो पत्थर होते थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो कौन चीज़ कहाँ से आता था वो चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक अगर यूपीएससी इसी में दे दे कि वो लोग कॉपर लेके आते थे अफ़गानिस्तान से, तो गलत होगा। कहाँ से लेकर आते थे कॉपर, ओमान से, वेस्ट एशिया से। और अफ़गानिस्तान से क्या लेके आते थे, टीना, क्लियर। और देखिए यहाँ पे एक वो भी मिला है, बैलगाड़ी, ठीक है। इसका मतलब वो लोग सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। वहाँ पे हल भी मिला है, ये हल है, ठीक है। तो हल का भी प्रयोग वो लोग करते थे, खेती का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। हल में खाते क्या थे दोस्तों, तो ठीक है, अलग अलग फसल खाते थे,
ठीक है, जानवर को भी पालते थे, ठीक है। उसके बाद दाल, मटर, गेहूँ, जौ, सरसों ये सब उगाते भी थे, हल का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उन लोगों को जो है सिंचाई का भी जानकारी था, उन लोगों के पास कुआं था, तो कुआं से जो है वो सिंचाई करते थे। नहर भी बनाए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैनाल बनाते थे, तो कैनाल से इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैनाल का भी साक्ष्य मिला है, तो कैनाल का प्रयोग करते थे, है ना, सिंचाई के लिए, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा में पानी बहुत उतना नहीं होता था, इसलिए अलग अलग उन लोगों का सिंचाई का भी टेक्निक था, जरिया था, ठीक है। साथ ही साथ हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब पालते थे, ठीक है। वो लोग मछली वछली भी पकड़ते थे ये, ठीक है। उन लोग को जो है घोड़े की जानकारी नहीं था, याद रखिएगा, घोड़ा का जानकारी दोस्तों नहीं था। अब हम लोग कुछ शहर के बारे में देखेंगे जो गुजरात में है, ठीक है। तो देखिए, एक है धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा में देखिए, यह है धोलावीरा। तो यहाँ पे जो है आपको दोस्तों एक वाटर हार्वेस्टिंग का आपको साक्ष्य मिला है, मतलब किस तरह से पानी को हार्वेस्ट करते हैं उसका दोस्तों साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। धोलावीरा जो है वो रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। देखिए, जितने भी शहर है दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को सिटाडेल बोलते थे ऊपर वाला, वेस्ट वाले को, और पूर्व वाले को हम लोग लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है, निचला भवन बोलते थे। लेकिन जो धोलावीरा है उसका 3 पार्ट है, याद रखिएगा। धोलावीरा जो डिवाइड है 3 पार्ट में, ठीक है। बाकी शहर 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसमें बड़े बड़े दीवार होती थी और वो हर हिस्सा जो है कवर होता था, बड़े बड़े इसमें एंट्री गेट होता भी था धोलावीरा में, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा का स्क्रिप्ट भी दोस्तों मिला है। वाइट स्टोन में ये लोग यूज करते थे और उसको पत्थर में जो है पत्थर में लिख के और चारों तरफ लकड़ी में उसको डाल देते थे, मतलब कस देते थे, ठीक है। दूसरा शहर है लोथल, ठीक है। लोथल जो है वो आपका साबरमती नदी के किनारे जो है स्थित है गुजरात में, ठीक है। जो गल्फ ऑफ खंभात है उसके किनारे वो स्थित है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सेमी प्रीशियस स्टोन्स आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको भाई यहाँ से व्यापार होता था, ठीक है। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। तो यहाँ से बाहर से जहाज वहाज आता था, रुकता था, फिर यहाँ से सामान लेके हड़प्पा में जाता था, फिर हड़प्पा लोग जो अगर सामान भेजते थे तो वहाँ से लेके लोथल में आता था, और लोथल से फिर अलग अलग एरिया में जाता था, ठीक है। मतलब उस समय के लोगों को जहाज का भी नॉलेज था, वो लोग जहाज भी बनाते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना एडवांस जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन था दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये आपका देखिए फ़ोटो है। तो यहाँ से बाहर से जहाज आता होगा, यहाँ पे रुकता होगा, फिर लोग हड़प्पा के लोग सामान लेके इसमें लेके आते होंगे, फिर ये जहाज़ कहीं जाता होगा, बाहर से सामान जहाज़ में आता होगा, फिर जहाज़ से हड़प्पा में जाता होगा, क्लियर। तो ये है। तो यहाँ पे एक इमारत भी दोस्तों मिला हुआ है, वहाँ पे वर्कशॉप था। वर्कशॉप मतलब मनका बनाने का कारखाना हुआ करता था। मनका मतलब होता है मोती, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जो है उपकरण भी बनाते थे, ठीक है। ये सारा चीज़ मिला है। फिर सील्स के बारे में है, तो सील मतलब मोहर होता है, तो मोहर का जो प्रयोग होता था, तो आपसे से हड़प्पा का सामान है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हड़प्पा का है? अभी तो यहाँ बोरी पे नाम लिखा होता है, ये एक यहाँ से आया, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था, वो सब नाम उतना नहीं लिखा होता था। तो ये लोग क्या करते थे, बोरी के ऊपर हड़प्पा का मोहर लगा देते थे, उसमें लिखा होता था कि इतना वेट है, ये है, ठीक है। तो सील्स का प्रयोग जो है डिब्बा, जब भी हम लोग जो है बैग भेजते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे थैलों को बंद करके मोहर उनके मुहाने पर, मतलब ऐसे बोरा है, बोरा को ऐसे बंद कर दिया, तो इसका जो मुहाना है उसमें गीली मिट्टी पोत करके मोहर लगा देते थे, ठीक है। ताकि जो है पता चले ये हड़प्पा का है। अगर कोई तोड़ेगा तो ये मिट्टी टूट जाएगा, इसका मतलब कोई छेड़छाड़ किया है। तो इसे पता, अगर मोहर नहीं टूटा इसका मतलब कि कोई सामान उसको छेड़छाड़ नहीं किया है, कोई खोलने की कोशिश नहीं किया है, ठीक है। अभी भी देखिए सील विल यूज होता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं भी देखिए कि आरबीआई का मोहर है, भारत सरकार का मोहर, इससे क्या पता चलता है वो चीज़ सही है, ठीक है। तो जब इतना बढ़िया सभ्यता था दोस्तों, तो कैसे वो ख़त्म हो गया अपने आप, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऋग्वेद के लोग आए, कैसे हो गया, तो अभी पूरा क्लियर कट जो है नहीं पता चला है कि किस तरह से सभ्यता का अंत हुआ। बहुत कोई बोलता है कि बाढ़ आ गया होगा, बहुत कोई बोल दिया कि सूखा आ गया होगा, बहुत कोई बोल देता है कि आर्यन अटैक कर दिया होगा। तो देखिए इतना बड़ा सिविलाइजेशन हुआ है, उसका एक कारण समाप्त होने का नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारे कारण होंगे, और कौन सा क्या कारण है अभी एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। अभी भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद जो है अभी भी उसको क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं दोस्तों, ठीक।
ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, सिटी क्या होता है, सिटाडेल क्या है, स्क्राइब क्या है, ये सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ देख लो कहाँ गया वो, तो ठीक है, मुहर के बारे में पढ़ लिया, मेटल के बारे में, सील स्पेशली, रॉ मटेरियल, प्लाऊ और हल और सिंचाई के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब ये कुछ जो है आपका मैच इन द फॉलोइंग एनसीईआरटी दिया हुआ है। तो देखिए कॉपर तांबा हम लोग कहाँ से लेते थे दोस्तों, राजस्थान से लेते थे और ओमान से, ठीक है। सोना कहाँ से लेकर आते थे, कर्नाटक से। टीन कहाँ से, अफगानिस्तान से। पत्थर कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पूरा हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वाज यूज्ड, तो कैसे पता चला पुरातत्वविद को कि कपड़ा का प्रयोग होता था। तो अलग अलग जो पृष्ठ का फोटो जो मिला है हड़प्पा से, आपने मैंने दिखाया आपको कि वो पहना हुआ था, एक पुजारी था तो वो कपड़ा पहना था, साथ ही साथ और भी कपड़ा का धागा वागा मिला होगा, तो उससे पता चलता है कि यार वो लोग कपड़ा प्रयोग करते थे। कॉटन का बीज मिला है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे मेहरगढ़ में, तो पता चलेगा कि अरे अच्छा कॉटन भी प्रयोग होता होगा। और कॉटन क्या खाएगा थोड़ी, कपड़ा ही तो प्रयोग करेगा। तो इस तरह को पढ़ के लोग जो है पुरातत्वविद लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग जानते हैं कि वहाँ पे कॉटन का प्रयोग होता था। फिर उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जानना है कि कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले मेहरगढ़ में 7000 साल पूरा पहले हुआ। शहर का डेवलपमेंट, जो हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ आज से 4700 साल पहले हुआ, ठीक है। उसके बाद आज से 3900 साल पहले जो बड़े बड़े शहर था वो एंड होना समाप्त हुआ, और 2500 साल पहले जो है और भी शहर डेवलप हुआ है, जिसका हम लोग वो पढ़ेंगे ना, मौर्यन अम्पायर ये सब महाजनपद। तो वो तो पहला जो शहर डेवलप हुआ मैंने आपको बताया था वो हड़प्पा था। फिर बाद में जो है और भी बहुत सारे शहर जो है 2500 साल आज से 25 साल बाद पहले डेवलप हुए हैं। क्लियर है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आशा करते हैं कि आपको जो एनसीईआरटी का पढ़ाने का जो टेक्निक है, इनिशिएटिव समझ में आ रहा होगा। इस तरह से दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ना है, लाइंस के बीच में पढ़ना है कि क्या मतलब है, और मेरे से जितना हो पा रहा है मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चीज़ को आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए दोस्तों कि आपका जो है एग्ज़ाम यूपीएससी 2024 में ना रुके और आसानी से आप सफलता प्राप्त कर लें, ठीक है। तो 1 साल का कठिन परिश्रम है, बस चैनल के साथ जुड़ के मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तैयारी अच्छी होगी और सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं पेंड करता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, मस्त रखिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।